हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कंटिन्यूटी इक्वेशन और रेट ऑफ फ्लो की डेफिनेशन। ये दोनों रेट ऑफ फ्लो एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन के आधार पर आज मैं दो प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ। ये दोनों प्रॉब्लम्स फ्लूइड मैकेनिक्स की एक अच्छी बुक है जिसमें एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम देखेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख के आप सिमिलर प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन के है या असाइनमेंट में है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंटिन्यूटी इक्वेशन के आधार पर दो न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इक्वेशन 1 जो दिया है वो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। द डायमीटर्स ऑफ अ पाइप at the sections 1 and 2 are 15 centimeter and 20 centimeter respectively। तो दो डायमीटर हमें दिए हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए। पहला सेक्शन है उसका डायमीटर है 15 सेंटीमीटर और सेकंड सेक्शन जो दिया है उसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इफ वेलोसिटी ऑफ वाटर एट सेक्शन 1 इज 4 मीटर पर सेकंड। पहला जो सेक्शन है वहां वेलोसिटी जो दी है वो 4 मीटर पर सेकंड है और हमें डिसाइड करना है डिस्चार्ज मीन्स रेट ऑफ फ्लो। डिटरमाइन ऑल्सो द वेलोसिटी एट सेक्शन 2। वेलोसिटी डिसाइड करनी है कहां पर, सेक्शन 2 पर। तो इस क्वेश्चन का जो मिस एक्सरसाइज प्रॉब्लम है उसका आंसर भी दिया है, वो आंसर हमें मेथड फॉलो करके फाइंड करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमें दो क्रॉस सेक्शन दिए हैं, दो सेक्शंस दिए। तो पहले मैं एक रफ फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ ऐसे, और फ्लो इस डायरेक्शन में है और हमें दो क्रॉस जो सेक्शंस दिए हैं उस सेक्शन को, एक सेक्शन यहाँ पर है और दूसरा सेक्शन मान लो कि ये है। सो दिस इज सेक्शन 1 और ये सेक्शन है 2 और फ्लो का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, राइट। अभी प्रॉब्लम में जो डेटा दिया है हमें, प्रॉब्लम में डेटा दिया है उसके अनुसार जो डायमीटर है एट सेक्शन 1 जिसको हम कहेंगे D1। सो D1 इज गिवन 15 सेंटीमीटर डायमीटर। अभी 15 सेंटीमीटर तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 मीटर डायमीटर। जैसे डायमीटर मिला तो हम एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया एट सेक्शन 1 तो A1 इज इक्वल टू π/4 D1 स्क्वायर, ऐसा हम करेंगे। तो D1 इज नॉन टू अस, π/4 0.15 होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो वो मिलती है 0.01767 मीटर स्क्वायर, राइट। और सेक्शन 1 पर जो वेलोसिटी दी है V1 वो है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। अभी एट सेक्शन 2 की बात करते हैं। एट सेक्शन 2, ये सेक्शन 1 की बात थी, सेक्शन 1, राइट। हम ऐसे सेपरेट दिखा सकते हैं सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 पर जो डायमीटर दिया है D2 वो दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू 0.20 मीटर, राइट। अभी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। A2 इज इक्वल टू π/4 D2 स्क्वायर is equal to π/4 D2 means 0.20 होल स्क्वायर, और वो जब कैलकुलेट किया π/4 D2 स्क्वायर तो उसकी वैल्यू आई 0.0314 मीटर स्क्वायर, राइट। तो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज कितना है। तो डिस्चार्ज के लिए हम इक्वेशन लगाते हैं Q इज इक्वल टू A1 V1।
अभी हमारे पास V1 है तो मैं इक्वेशन ऐसा लिख सकता हूँ A1 V1। हम वैसे A2 V2 भी लिख सकते हैं, लेकिन V2 हमारे पास नहीं है, V1 है। तो A1 इंटू V1, तो A1 तो कितना था 0.01767 एंड V1 है 4 मीटर पर सेकंड। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें आंसर देगा 0.07068 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये हमारा पहला आंसर, डिस्चार्ज इतना मिलेगा मीटर क्यूब पर सेकंड, राइट। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है कि वेलोसिटी एट सेक्शन 2 कितनी होगी, तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, राइट। और A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 क्यों? क्योंकि यहाँ रो मीन्स इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो रो की जरूरत नहीं है। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो A1 V1 मीन्स A1 कितना है, देयरफॉर 0.01767 इंटू V1 मीन्स 4 इज इक्वल टू A2 मीन्स 0.0314 इंटू V2। तो सभी वैल्यूज हमें पता है, सिर्फ V2 इज अननोन। तो V2 को मैं इस साइड रख के 0.0314 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ और कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करते हैं तो V2 की वैल्यू मिलती है V2 इज इक्वल टू 2.25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा सेकंड आंसर है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए, डिस्चार्ज कितना है एंड वेलोसिटी एट दिस सेक्शन 2 कितनी होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर इन योर माइंड। अभी स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा इस प्रकार है, ये भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। अब 40 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप, एक पाइप है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, कन्वेइंग वाटर, देखो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है वाटर, ब्रांचेस इनटू 2 पाइप्स, वो 2 ब्रांच में डिवाइड होती है इनटू 2 पाइप्स ऑफ डायमीटर्स 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो 2 ब्रांच में डिवाइड होती है, एक का डायमीटर है 30 सेंटीमीटर और दूसरी ब्रांच का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। इफ द एवरेज वेलोसिटी इन द 40 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इज 3 मीटर पर सेकंड, जो सबसे पहली वाली जो मीन्स इनकमिंग पाइप थी उसका जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द डिस्चार्ज इन द पाइप, हमें डिस्चार्ज डिसाइड करना है। ऑल्सो डिटरमाइन द वेलोसिटी इन 20 सेंटीमीटर पाइप if the velocity average velocity in 30 centimeter diameter pipe is 2 मीटर पर सेकंड। जो 30 सेंटीमीटर डायमीटर वाली पाइप है वहां वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो हमें जो 20 सेंटीमीटर डायमीटर वाली पाइप है वहां एवरेज वेलोसिटी डिसाइड करनी है। वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। पहले एक फिगर से समझ लेते हैं कि कैसा फ्लो है। एक पाइप है, यहाँ डायमीटर हमें दिया है, फिर यहाँ से जब डाइवर्ट होता है तो पाइप लुक्स लाइक दिस, ऐसा 2 पार्ट में डिवाइड होता है ऐसे, राइट। सो flow is in this direction, then it is divided into branches, 2 ब्रांच में डिवाइड होता है। अभी एक सेक्शन बनेगा यहाँ, सेक्शन 1 दूसरा थोड़ा डायमीटर ज़्यादा है तो ये सेक्शन 2 और एक सेक्शन यहाँ बनेगा 3 राइट। तो ऐसे हमने 3 सेक्शंस ड्रॉ कर दिए, दिखा दिए फिगर में। अभी डेटा को समझते हैं। डायमीटर जो मेन है D1, यहाँ पर मेन डायमीटर जो है वो D1 है। D1 हमें दिया है 40 सेंटीमीटर और इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.4 मीटर, राइट। फिर D2 ये जो सेक्शन है तो D2 डायमीटर हमें दिया है 30 सेंटीमीटर, इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया 0.3 मीटर। और D3
is 20 centimeter, then it is converted to मीटर 0.2 मीटर। और वेलोसिटी जो v1 यहाँ दी है, v1 हमें दी है 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, q कितना होगा, वन थिंग। और हमें v2 जो वेलोसिटी दी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ब्रांच में जो ऊपर है जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, वहाँ वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अभी हमारे पास 3 डायमीटर है तो हम 3 एरियाज कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है A1 इज इक्वल टू π/4 d1 स्क्वायर। अभी d1 आपके पास 0.4 है, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.1256 मीटर स्क्वायर कैलकुलेटर से। वैसे आप कैलकुलेट कर लीजिए A2 इज इक्वल टू π/4 d2 स्क्वायर। d2 की वैल्यू 0.3 है, तो 0.3 जब इंसर्ट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0.07068 मीटर स्क्वायर। और तीसरा डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो A3 इज इक्वल टू π/4 d3 स्क्वायर, और वो वैल्यू मिलती है 0.0314 मीटर स्क्वायर। तो इतना तो हम कर सकते हैं। अभी आगे का सॉल्यूशन मैं ये राइट साइड दिखा रहा हूँ। देखिए 3 एरियाज हमने कैलकुलेट कर लिए, A1, A2, A3। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है डिस्चार्ज। तो V1 नॉन है तो मैं डिस्चार्ज तो आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, Q इज इक्वल टू A1 इंटू V1। तो A1 कितना है, A1 है 0.1256 और V1 है 3 मीटर पर सेकेंड, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा 0.3768 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये पहला आंसर। अभी आप जरा ये फिगर को ध्यान से समझे और डेटा को समझे, तो यहाँ जो डिस्चार्ज था Q, जिसको हम Q1 कहेंगे, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, Q2 एंड Q3। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, ऐसा हम लिख सकते हैं। दिस इज Q1, ये हमारा Q2 और ये हमारा Q3। तो Q1 में से ही दोनों ब्रांच बनते हैं, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। अभी Q1 क्या है, Q1 इज इक्वल टू A1 V1, Q2 मीन्स A2 V2 एंड Q3 मीन्स A3 V3। अभी A1 V1 तो जस्ट हमने कैलकुलेट किया 0.3768, तो 0.3768 आप लिख सकते हैं। A2 V2 जो हमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि A2 V2 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे किया वैसे A2 V2, तो A2 है हमारा 0.07068 और V2 है 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो वैल्यू मिलती है 0.1413 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और प्लस ये है A3V3। अभी आप देखें तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू, तो A3V3 की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। A3V3 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, और A3V3 की वैल्यू आती है 0.2355। अभी A3 मुझे पता है तो V3 मिल जाएगा, तो A3 कितना है 0.0314 इंटू V3 इज इक्वल टू 0.2355, और उस पर से मुझे V3 मिला। V3 इज इक्वल टू, आप जब डिवाइड करते हैं V3 इज इक्वल टू 0.2355 डिवाइड बाय दिस, सो वैल्यू इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड। आप इसी प्रकार के और जो प्रॉब्लम्स है जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करना है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है लाइक वाटर, तो उसके लिए रो
1 इज इक्वल टू रो 2 होता है तो हम इक्वेशन में यूज़ नहीं करते हैं। अदरवाइज अगर कॉम्प्रेसिबल होता तो रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2 हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ रो 1 इज इक्वल टू रो 2 है तो हम डायरेक्टली A1 V1 A2 V2 को ही कंपेयर करते हैं। आई होप बोथ द प्रॉब्लम्स आर क्लियर इन अ माइंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।